नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभी जो COP28 की जो बैठक हुई है उस पर। देखिए, ये क्या कहता है कि कृषि प्रधान देशों के लिए मीथेन में कटौती चुनौती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो मीथेन है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। इसका उत्सर्जन कैसे होता है? उत्सर्जन तो बहुत टाइप से होता है और बहुत प्रकारों से होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कृषि के संदर्भ में। कृषि से रिलेटेड है पशुपालन। और पशुपालन में दो चीज़ें होती हैं। एक तो है जो खाद होता है, उससे एक CH4 निकलती है। और साथ में जो पशु होते हैं, वो जब उनकी डाइजेस्टिव प्रोसेस चलती रहती है तब भी CH4 का एमिशन होता है, यानी कि मीथेन का एमिशन होता है। इसी तरह से जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स अधिकांश कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पे धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, गेहूं की होती है, गन्ना की होती है। वहाँ पर ज़्यादा पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आपको पता है कि 1 kg चावल के उत्पादन के लिए 4000 लीटर पानी चाहिए। तो यहाँ पे जब वेटलैंड्स होते हैं, वहाँ पर भी CH4 का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दुबई में 30 नवंबर से चल रहे COP28 का कल समापन हो गया। ग्लोबल वार्मिंग के आसन संकट, यानी कि आने वाले संकट को देखते हुए तापमान को 1.5 डिग्री वृद्धि के लक्ष्य पर रोकना दुनिया के लिए जरूरी हो गया। अब तो ये कितना पहुंच गया है? 2 डिग्री। जबकि इसका उद्देश्य क्या है? ये 1.5 डिग्री तक ही को सीमित रखें। लेकिन आम सहमति अभी तक नहीं बनी है। सम्मेलन में लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री LMDC और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जो कम विकसित देश हैं, ओपेक देशों के रवैये से नाराज है। ओपेक जो खाड़ी के देश है, जो अधिकतर तेल का तेल का निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। लेकिन अगर कोई मसौदा बना भी तो वह स्पष्ट, सर्वमान्य और लक्ष्य हासिल करने वाला नहीं होगा। संपन्न देशों को कुछ आधारभूत बातें समझनी होंगी। ये सच है कि आई ई ए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के अनुसार ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो तापमान को बढ़ा देती है, कि समस्या में 30% भूमिका मीथेन की है। कि जितना ग्लोबल वार्मिंग हाउस गैसेज हैं, उसमें 30% भूमिका किसकी है? मीथेन की है। ये अच्छा आंकड़ा है। और इसके उत्सर्जन के लिए 25% जिम्मेदार कौन है? खेती है। यानी कि 30% तो योगदान ग्लोबल हाउस गैसेज में है मीथेन का। और जो इसका उत्सर्जन होता है वो 25% कहाँ से होता है? खेती से होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के तमाम कारणों में से फिलहाल प्राथमिकता देना गलत होगा, क्योंकि गरीब देशों की आर्थिकी कमजोर कृषि पर टिकी है। और कृषि से अधिकांश उत्सर्जन हो रहा है क्या? CH4। तो गरीब देशों के लिए मुश्किल है कि इसको कम करें। सच है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बाद सदियों तक पर्यावरण में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक बार उत्सर्जित हो जाती है तो वो सदियों तक पर्यावरण में बनी रहती है। जबकि जो मीथेन है वो केवल 12 साल तक रहती है। लेकिन मीथेन होती है ना, वो ओजोन परत को काफी प्रभावित करती है। और उसमें ऊर्जा की सोखने की अपार शक्ति होती है। लिहाजा इससे खतरा ज्यादा है। जो चावल की खेती है, खाद्य हैं और बायोमास के साथ ही पशुओं के कारण काफी मीथेन हवा में फैलती है। पशुओं का जब डाइजेस्टिव प्रोसेस चलती है तब भी। और साथ में मैंने ऊपर बताया कि चावल की खेती, इनसे भी क्या होता है? ये वेटलैंड्स होती है और CH4 का एमिशन होता है। लेकिन भारत या ऐसे ही कई देश फिलहाल ना तो चावल की खेती पर निर्भरता छोड़ सकते और नई खेती का तरीका बदल सकते हैं। यानी कि खेती अलग अलग तरीके से की जाए वो भी नहीं कर सकते हैं। औद्योगिक देशों को कृषि प्रधान देशों की समस्या को देखते हुए तापमान बढ़ने के अन्य कारणों को कम करने पर जोर देना होगा। इसकी अनदेखी करने से सहमति मुश्किल होगी और एक बार फिर ये सम्मेलन मात्र एक गोलमोल प्रस्ताव बनाने की बौद्धिक जुगाली करता हुआ दिखाई देगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जरा देख लीजिए, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि पहली बात ये है, ये सच है कि अच्छा आंकड़ा है कि IEA के अनुसार ग्रीन हाउस गैस की समस्या में 30% भूमिका मीथेन की है।
और इसके उत्सर्जन के लिए 25% जिम्मेदार खेती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सदियों तक पर्यावरण में बनी रहती है, जबकि मीथेन 12 साल के लिए रहती है। और मीथेन होती है वो ओजोन परत को काफ़ी प्रभावित करती है, और इसमें ऊर्जा सोखने की अपार शक्ति होती है। और इसके कारण देख सकते हैं कि कौन कौन से कारण है जिससे मीथेन उत्सर्जित होती है कृषि के संदर्भ में, या कृषि से रिलेटेड बायोमास के साथ पशुओं के कारण काफ़ी मीथेन हवा में फैलती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।